आज हम लोग नियंत्रण के महत्व को देखेंगे, क्या उसकी आवश्यकता है इसको देखेंगे। व्यावसायिक जगत में नियंत्रण का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक सरल उदाहरण के रूप में आप लोग को बताना चाहूँगा, जैसे हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सब का नियंत्रण जो है हमारा मस्तिष्क करता है। वही सभी अंगों को निर्देश देता है। जैसे हम लोग कहीं रास्ते पर जा रहे हैं पैदल और अचानक से सांप आ जाए तो हमारे पैर जो हैं अपने आप पीछे हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पैरों ने खुद से ये एक्शन लिया है। सबसे पहले हमारी आँखें देखती हैं सामने में क्या है, और जब उसको खतरा महसूस होता है तो वो मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं कि सामने में खतरा है और क्या करना है। फिर मस्तिष्क तुरंत पैरों को निर्देश देता है कि आप अपने पैर को पीछे हटा लें। तो इसी प्रकार से हमारे जो शरीर की सारी गतिविधियां हैं उन पर मस्तिष्क का नियंत्रण रहता है। ठीक उसी प्रकार व्यापार और प्रबंध की विभिन्न गतिविधियों के क्रियाओं को नियंत्रण के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। यदि नियंत्रण नहीं होगा तो व्यवसाय जो है वो कभी भी सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब हम लोग किसी भीड़ भाड़ या ऐसे रास्ते पर जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर नियंत्रण करने के लिए एक ट्रैफिक पुलिस होता है, सिग्नल लगे रहते हैं। जब हरी बत्ती आती है तभी आपको आगे बढ़ना है और अपने टर्म में ही आगे बढ़ना है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो वहाँ पर दुर्घटना होने की गुंजाइश और जाम होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार से वहाँ पे क्या हालत होगा आप लोग खुद अंदाज लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से ठीक जो है नियंत्रण भी प्रबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसके महत्व को हम लोग देखें तो पहला है व्यावसायिक आकार में वृद्धि हेतु नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और हम लोग जानते हैं कि आज के दिनों में व्यवसाय का आकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले एकाकी व्यापारी होते थे, उसके बाद साझेदारी आया, फिर संयुक्त स्कंद कंपनी जैसे विशाल व्यापार आते जा रहे हैं। और इतने बड़े बड़े उपक्रमों को बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से चलाने का काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता। और तो बड़े बड़े उपक्रमों में अनेक व्यक्ति और आम जनता का हित भी निहित रहता है, और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता न हो जिससे कि जिसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़े। इसीलिए नियंत्रण बहुत आवश्यक है, और नियंत्रण के अभाव में पूंजी के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए जैसे जैसे व्यावसायिक आकार में वृद्धि होती जाती है, नियंत्रण भी उतना महत्वपूर्ण होते जाता है। दूसरा है कुशल कर्मचारियों के लिए अभिप्रेरण। कुशल कर्मचारी नियंत्रण विधि का सदैव स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे उसे और अच्छा कार्य करने का सुअवसर मिलता है। वो उसको इसमें बाधा नहीं मानता नियंत्रण को, बल्कि प्रगति का मार्ग खोजता रहता है। अच्छे कार्यों से प्रबंधकों द्वारा प्रशंसा भी की जाती है कि कुशल कर्मचारी कार्य के प्रति अभिप्रेरित हो। साथ ही अकुशल और कामचोर कर्मचारियों को भी जानकारी मिल जाती है, जिससे उन पर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तीसरा, पूर्ण अनुशासन बनाए रखने के लिए। पहले भी मैं उदाहरण दे चुका हूँ आप लोगों को एक स्कूल का कि बिना प्राचार्य की कैसे व्यवस्था होगी वहाँ नियंत्रण की। यदि किसी भी उपक्रम में अनुशासन का नहीं होगा तो वहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है, और जहाँ नियंत्रण होगा वहाँ अनुशासन स्वयं आ जाएगा। और अनुशासन नहीं होगा तो अच्छे कर्मचारियों का मनोबल टूटेगा, क्योंकि इससे उनकी कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो काम ज़्यादा कर रहा है उसको भी उतने ही वेतन मिल रहा है, और जो काम नहीं कर रहा है उसको भी उतने ही वेतन मिल रहा है। तो इससे जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो हतोत्साहित होते हैं। उसके बाद भावी नियोजन में सहायक होता है नियंत्रण है। नियंत्रण प्रक्रिया से प्रबंधकों को अपने उद्देश्यों की सीमाएं और अपनी क्षमता का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है, और इसी ज्ञान के आधार पर वे भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और उनके लिए आसान हो जाता है। पांचवा है कार्य कुशलता में वृद्धि होती है।
जो अच्छे और कार्यकुशल कर्मचारी होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि नियंत्रण प्रभावपूर्ण हो, ताकि उनके कार्यों का सही मूल्यांकन होता रहे, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो, प्रगति हो। स्कूल में भी एक अच्छा पढ़ने वाला छात्र हमेशा ये चाहता है कि कक्षा में अनुशासन बना रहे, उसका अध्ययन का कार्य जो है दिनों दिन बढ़ता रहे, टीचर जो समझा रहे हैं वो उसको समझ में आए, क्योंकि अनुशासन नहीं रहेगा तो वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए भी नियंत्रण बहुत आवश्यक है। छठवीं बात है, जोखिम में कमी आ जाती है जब हम लोग अच्छे से नियंत्रण करते हैं। सामान्य रूप से व्यापार और जोखिम दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यापार में जोखिम अपने आप जुड़ जाता है, कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है। किंतु यदि व्यापार की सीमाओं और बाधाओं को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर दिया जाए तो जोखिम की सीमा एक हद तक कम हो जाती है, पूरे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जोखिम में कमी लाने के लिए भी नियंत्रण बहुत आवश्यक है। सातवां, समन्वय में सहायक होता है, क्योंकि बिना समन्वय के कोई भी प्रबंध तरक्की नहीं कर सकता, और जहाँ पे नियंत्रण श्रेष्ठ होगा वहाँ पे समन्वय भी बहुत अच्छा होगा। उसके बाद है विकेंद्रीकरण में सहायक, डिसेंट्रलाइजेशन में हेल्पफुल होता है ये। बड़े आकार के उत्पादन में विकेंद्रीकरण की नीति अपनानी पड़ती है। हम लोग पिछले अध्याय में देख चुके हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है। केंद्रीकरण का मतलब एक व्यक्ति का पूरे उपक्रम पर नियंत्रण, और विकेंद्री का मतलब होता है अधिकारों को बांट देना। तो जब उपक्रम छोटा होता है तो केंद्रीकरण की नीति अपनाई जाती है, और जब उपक्रम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई जाती है, अधिकारों को बांट दिया जाता है। तो ऐसा उपक्रम जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है और विकेंद्रीकरण करना पड़ता है, और शीर्ष स्तर के अधिकारी तथा अन्य निचले अधिकारियों को प्रदान किए जाते हैं पूरे अधिकार, तो ऐसी दशा में नियंत्रण का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि अधीनस्थों को अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी सौंप दी जाती है ताकि नियंत्रण का काम अच्छे ढंग से हो सके। नौवां, नियोजन तथा संगठन की जांच। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन किया जाता है, और नियोजन के अनुरूप कार्य किया है या नहीं इसकी जांच नियंत्रण द्वारा आसानी से की जा सकती है। इसी प्रकार संगठन में निर्धारित प्रमाप के अनुकूल वास्तविक उत्पादन न होने के क्या कारण थे, मशीन, सामग्री या कर्मचारी दोषपूर्ण थे, या प्रभाव ही गलत निर्धारित किए थे, आदि की जांच नियंत्रण से ही की जा सकती है। 10वां है, नियंत्रण से सभी जितनी भी अनियमितताएं होती हैं, इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उनका पता चलता है। यदि प्रभावपूर्ण नियंत्रण हम लोग स्थापित करेंगे तो सभी गलत कार्यों का पर्दाफाश हो जाता है। कार्य और पैसों की चोरी, सामान की चोरी, उपक्रम विरोधी गतिविधियां, ऐसी अनेक अनियमित क्रियाएं आती हैं सामने में, और जिसको कि नियंत्रण के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। तो ऐसा इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बिना नियंत्रण के रेत पर मकान बनाने जैसा होगा, जिसकी नींव बहुत कमज़ोर रहती है। नियंत्रण के महत्व को एक पतंग के उदाहरण के द्वारा भी बताया जाता है। जैसा पतंग का नियंत्रण एक व्यक्ति के पास होता है तब तक वो अच्छे से उड़ती है, और यदि धागा ना रहे तो पतंग का नाश हो जाता है। तो इसीलिए नियंत्रण का केवल न केवल उपक्रम में महत्व है, परंतु घर में, संस्था में, स्कूल में, सभी जगह नियंत्रण का बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि हमारी अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी नियंत्रण का बहुत महत्व है।